बदलाव के अवसरों को स्वीकार करने वाला मनुष्य निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय, मनुष्य बहुत सी ऐसी बातें नहीं जान पाता कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। वो नहीं जान पाता सही मूल्यों को, सही मान्यताओं को, और उलझा रह जाता है उन्हीं प्रश्नों में, और फिर बिना किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए हुए अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और इस तरह से समाप्त हुआ उसका जीवन उसे कोई मूल्य प्रदान नहीं करता, और फिर वह आधिकारिक रूप से भी हार का सामना करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ ना हो। मैं ऐसी पूरी योजना बना रहा हूं। मेरे प्रिय, असली जीवन वही है जो स्वयं से बढ़कर दूसरों के विचार में भी लिप्त हो सके, जो दूसरों के लिए श्रेष्ठ करने की भावना भी भीतर विकसित कर सके। इसके अलावा जीवन में यदि सब कुछ मिल भी जाए तो भी अधूरापन छाया ही रहता है। मेरे प्रिय, मनुष्य वस्तुओं की जितनी ज्यादा कद्र करता है, वह अपनी कद्र उतनी ही कम कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, वास्तव में वह अपने समय से प्रेम कर रहा होता है। समय के अलावा सभी चीजें दोबारा उत्पन्न की जा सकती हैं, सभी चीजों का सृजन किया जा सकता है। केवल समय ही एकमात्र चीज है जिसे निर्मित नहीं किया जा सकता, इसलिए वह स्वयं में ही एक आयाम निर्मित करता है। मेरे प्रिय, जीवन में लड़ाइयों के बहुत अवसर आते हैं, संघर्षों के बहुत अवसर आते हैं, लेकिन जो मनुष्य लड़ने के बजाय, संघर्ष करने के बजाय सामंजस्य बिठाना सीख जाता है, जो सीख जाता है कि यह समस्त संसार उसके खेल का एक साधन है, वह आगे बढ़ता है। जो यह मानता है कि उसका एकमात्र जीवन ही सत्य है, बाकी सभी बातें निरर्थक हैं, क्योंकि वह किसी और चीज का अनुभव कर ही नहीं सकता यदि उसका जीवन ना हो। तो वह अपने जीवन की भरपूर कद्र करता है, और जो अपने जीवन की कद्र करता है, वास्तव में वह अपने समय की कद्र करता है, क्योंकि जीवन समय से बंधा हुआ है। एक निश्चित समय सीमा में ही जीवन है, उसके इतर जीवन कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करते हैं, जो मनुष्य आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, वह बहुत सी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है, जो नजरअंदाज नहीं कर पाता बहुत सी बातों को, वह अंततः हार ही जाता है, क्योंकि बहुत सी छोटी मोटी घटनाएं इस संसार में होती रहती हैं। मनुष्य के अपने जीवन में बहुत कुछ घटित होता रहता है। उसे विचार नहीं करना चाहिए, उसे ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो ध्यान नहीं देता वह जीतता है। मेरे प्रिय बच्चे, सफल योद्धा कोई विलक्षण मनुष्य नहीं होता, बल्कि वह होता है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो, फिर चाहे उसमें प्रतिभा का अभाव ही क्यों ना हो। लेकिन यदि वह निरंतर है और जागृत है, तो निश्चित तौर पर वह विजेता हो जाएगा, और जो विजेता होता है उसकी मानसिकता योद्धाओं वाली ही होती है। यदि तुम्हें किसी प्रतियोगिता में दौड़ा दिया जाए तो तुम जीतते हो या नहीं, यह निर्भर करता है इस बात पर नहीं कि तुमने कितना अभ्यास किया। वास्तव में अभ्यास से बड़ी चीज इच्छा है। जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उसका अभ्यास मजबूत हो ही जाता है। कुछ लोग
बहुत लंबा वक्त लेते हैं अभ्यास करने के लिए, तो कुछ लोग थोड़े से समय में ही बेहतर अभ्यास कर लेते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने जीवन में केंद्रित है वह निश्चित तौर पर विजेता बनेगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। वो जो केंद्रित है वो ना तो निंदा करता है, ना शिकायत करता है, ना आलोचना में समय गंवाता है। दूसरों की आलोचना करके उन्हें हतोत्साहित करना आसान है, लेकिन मनुष्य का अपने आप को जानना बहुत कठिन हो जाता है यदि वह सही ढंग से सीख ना पाए कि वह क्या है। मेरे प्रिय, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और जो इस ज्ञान को पा लेता है वह जीवन के समस्त धन को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि उसके लिए क्या निर्मित है। इस संसार में बहुत कुछ है, किंतु सब कुछ उसके लिए नहीं है। ढूंढना होता है प्रत्येक मनुष्य को कि उसके लिए यहाँ क्या निर्मित है। यह एक ऐसा मेला है जिसमें सब कुछ है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन एक मेला है, एक ऐसा मेला जिसमें तरह तरह के खिलौने मिलते रहते हैं। यहाँ तरह तरह की चीजें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें। मेरे प्रिय, नाना प्रकार के इन वस्तुओं से, इन भावनाओं से, इन योजनाओं से मनुष्य अपने लिए जो सबसे बेहतर होता है वह ढूंढने का प्रयास करता है। तुम्हें भी वह ढूंढना है, क्योंकि जब तक तुम उसे ना ढूंढ सकोगे जीवन के सत्य को ना जान पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारा जीवन प्रश्न और उत्तर में ही उलझकर रह जाएगा। पर जिसे मिल जाता है अपने मन का कार्य, जिसे मिल जाता है अपने मन का साथी, जिसे मिल जाता है अपने जैसा सब कुछ, वह वास्तव में जीवन के सत्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इसी जीवन में। वास्तव में मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु तरीका नहीं है। मृत्यु मन का होता है, विचारों का होता है, ताकि नया जन्म हो सके विचारों का, मानसिकता का। मेरे प्रिय, अपनी मानसिकता में जो बदलाव ना कर सकेगा वह चाह के भी कुछ पा ना सकेगा, क्योंकि फिर उसकी चाहत चाहत ही रह जाएगी। चाहत को वास्तविकता में बदलने के लिए भावनाओं में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, और भावनाओं में बदलाव तभी होता है जब मनुष्य सत्य को देखता है, जब मनुष्य सत्य को पहचानता है। जो जीवन में सत्य को पहचानता है वह सब कुछ पा लेता है। वह आगे जाने की योजना पा लेता है। वह अपार प्रेम, अगाध धन, अथाह शक्ति, इतनी जिसे ना तो बताया जा सकता है, ना जताया जा सकता है। मेरे प्रिय, जीवन बढ़ रहा है, इसे प्रसन्नता के साथ जियो, वरना यह कब समाप्त हो जाएगा इसका अंदाजा भी ना लग सकेगा। जो हो वही रहो, अपनी वास्तविकता का त्याग बिल्कुल भी मत करो। जो मनुष्य अपनी वास्तविकता का त्याग करके दूसरों का चोला पहन लेता है वह कुछ भी नहीं बन पाता, हो ही नहीं पाता वह जो वह होना चाहता है। मेरे प्रिय, अमर होने की कुंजी यही है कि पहले मनुष्य यह जान जाए, यह याद कर ले कि वह जीवन किस तरह से जिएगा। जो जीवन को जीना जानता है वास्तव में वह ही अमर हो जाता है। वो बस जाता है दूसरों की यादों में भी, कारण ये कि वह वास्तविक हो जाता है, और जो वास्तविक हो जाता है वह दूसरों से अलग दिखने लगता है। इस संसार में जहां लोगों ने मुखौटे ओढ़े हैं, एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों, मेरे प्रिय, अनेकों मुखौटे ओढ़े ये मनुष्य जब अपने बीच किसी वास्तविक इंसान को देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। कारण ये कि वह विलक्षण हो जाता है, वह विचित्र हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, वह श्रेष्ठ हो जाता है। कारण ये कि उसे सब कुछ मिलने लगता है
बहुत से ऐसे धनी धनाढ्य धनपति लोग हैं जिन्हें देखकर लोगों को लगता है कि ये जीवन में जरूर कुछ गलत कार्य ही कर रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं झांक पाता उनके भीतर कि उन्होंने जीवन के सत्य को कैसे देखा है। शिकायतें करना, निंदा करना आसान है, किंतु जिसे दिया जा रहा है उसके पीछे एक कारण निहित है, उसके विचार जो निर्माण कर रहे हैं उसके भाग्य का, उसकी मानसिकता जो बदल रही है उसके किस्मत की लकीरें। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में इसे पाना है, यही असली सत्य है। जो उपयोगी है उसे सोख लो, जो बेकार है उसे छोड़ दो, उसे जोड़ो जो सिर्फ तुम्हारा अपना है। मेरे प्रिय, जीवन रूपी इस मेले में सब कुछ है, लेकिन तुम्हें पाना वही है जो उपयोगी है, जो तुम्हारे कार्य का है। यहाँ कोई भी चीज बेकार नहीं है, किंतु सब कुछ तुम्हारे कार्य का नहीं है। यहाँ उपलब्ध प्रत्येक चीजों में तुम्हें अपने मतलब की चीज लेनी है। जब तुम अपने मतलब की चीज पालोगे तो बाकी सभी चीजें तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी, भले ही उनका मूल्य तुम्हारे समाज में कुछ भी हो। मेरे प्रिय, यह जो कुछ भी निर्मित हुआ है वह हजारों करोड़ों सालों की तपस्या का परिणाम है। कुछ भी निरर्थक जाया बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है। इसलिए जब कुछ व्यर्थ नहीं है तो देखो सही क्या है, उसे अपनाओ, उसे उतारो अपने जीवन में। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य परिस्थितियों का रोना ना रोकर अपने लिए अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है, जो विश्वास रखता है कि उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए वह जीत कर ही रहेगा, वह निश्चित तौर पर जीत जाता है। वह निश्चित तौर पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो धन को लेकर संशय व्यक्त नहीं करता, जो मानता है कि उसके जीवन में धन होना ही चाहिए, वही तो धनपति हो जाता है, वही तो धनाढ्य हो जाता है, वही अमीर कहलाता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। लिंग, जाति, रूप, रंग, इन सब से परे जो अपने भीतर यह विचार उत्पन्न करता है, अपनी वाणी में यह व्यक्त करता है कि वह श्रेष्ठ है, वह धनी है, उसके पास सब कुछ है, जो निडर है, मेरे प्रिय, वह प्राप्त कर लेता है जीवन के समस्त अवसरों को। परिस्थितियों का रोना नहीं रोता, परिस्थितियों का विचार ही नहीं करता। वह प्राप्त कर लेता है समस्त खुशियों को। इस संसार में तुम जन्म लिए हो तो किसी और की उम्मीदों के मुताबिक जीने के लिए नहीं, तुम यहाँ जीने आए हो केवल अपनी शर्तों पर। तो अपनी शर्तें तुम्हें स्वयं तय करनी होंगी, अपना नजरिया तुम्हें स्वयं तय करना होगा। गुलामी की जंजीरों से बंधी हुई मानसिकताओं वाले मनुष्य, बेड़ियों को जकड़े हुए मनुष्य, जब प्रार्थना करते हैं जीत जाने की, कामना करते हैं जीत जाने की, लालसा करते हैं सब कुछ पा लेने की, प्रेम और धन से भरे हुए जीवन की, तो क्या उनके कर्म तय कर रहे हैं कि उन्हें यह सब प्राप्त हो? कर्म समन्वय में नहीं है तो भला जीत कैसे होगी? प्रिय बच्चे, जीतना तुम्हारा अधिकार है। जब तुम यह मानोगे तो निश्चित तौर पर जीत मिलेगी, लेकिन जब तक तुम यह मानोगे ही नहीं, कोई संसार में तुम्हें जिता नहीं सकता। मेरे प्रिय, जीतने के लिए तुम्हारे विचार, तुम्हारे आदत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्म, सब कुछ एक दिशा में एक सामंजस्य के साथ होना चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो सब कुछ एक सामंजस्य में करने के लिए? यदि हाँ तो चेष्टा करो, यदि हाँ तो पुष्टि करो, यदि हाँ तो अभी अपनी आंखें बंद करो और बोलो कि तुम तैयार हो। यदि हाँ तो अभी ये वादा करो कि तुम तैयार हो। अभी ये वादा करो कि तुम अपनी आदतों में परिवर्तन करोगे। अभी इसी क्षण में संख्या 777 लिखकर इसकी पुष्टि करो कि तुम तैयार हो। देवदूतों को आगमन देने के लिए तैयार हो, सब कुछ पा लेने के लिए तैयार हो। सत्र का अंत नहीं, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है ये।
ये शुरुआत ऐसी भव्य शुरुआत जैसी किसी ने सोची ना हो, ये शुरुआत ऐसी दिव्य शुरुआत जैसी किसी ने कामना भी ना की हो, और तुम इस शुरुआत से उबर कर अब आए हो एक ऐसे जीवन में जहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो रचा जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? गलतियां हो सकती हैं, एक नहीं अनेक बार हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार कर उसे ना दोहराने का साहस यदि तुम में है तो तुम मेरी नजरों में भी श्रेष्ठ हो। ये जीवन एक अवसर है, इसे बिल्कुल भी मत भूलो, और तुम्हारा समय सीमित है मेरे प्रिय। इसलिए अपने जीवन से प्रेम करो, अपने समय से प्रेम करो अपने आप से। अपने भीतर उतर कर झांको, अपने गतिविधियों को देखो, लेखनी से उसे उतारो और फिर आकलन करो। ऐसा क्या है जो तुम उचित नहीं कर रहे? ऐसा क्या है जो तुम सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो? अपनी आंखें बंद करो, इसी पल में, इसी क्षण में अपनी आंखें बंद करो मेरे प्रिय। सुनो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अपने भीतर उतारो। याद करो उन दिनों को, उन पलों को जब तुम सबसे ज्यादा खुश थे, जब तुम महसूस कर रहे थे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, जब तुम महसूस कर रहे थे कि तुम सा इस संसार में कोई नहीं। उस पल को याद करो मेरे प्रिय, गहराई से उसके भीतर उतरो, झांको, देखो। ऐसा क्या था उस पल में जो तुम इतने प्रसन्न रहे? ऐसा क्या था उस पल में जो तुम्हारे माथे पर शिकन की एक लकीर भी ना थी? ऐसा क्या था उस पल में जो तुम उस पल को बार बार जीना चाहते हो? मेरे प्रिय, गहराई से उतरो। तुम माफी के योग्य हो। मेरा यकीन करो, तुम्हें माफ किया जा रहा है। मेरा यकीन करो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। मेरा यकीन करो, तुम प्रेम के पात्र हो और तुम में प्रेम समा रहा है। धन की वर्षा आखिर तुम पर कैसे ना हो? कैसे ना उतरे तुम्हारे जीवन में अगाध स्नेह? कैसे ना उतरे तुम्हारे जीवन में दिव्य चमत्कार? तुम योग्य हो, तुम पात्र हो, तुम्हारे लिए रचा गया ये संसार, फिर भला कैसे तुम्हें ही वंचित किया जा सकता है इससे? यह संभव नहीं है किसी भी पल में। मेरे प्रिय, अपनी उपलब्धियों का विचार करो। अपनी उपलब्धियों को आज तुम्हें लिखना है, अपनी उपलब्धियों को तुम्हें उतारना है। अपने आप को छोटा महसूस करना बंद करो। तुच्छ मानने वाला इंसान इस संसार में जीवन जीने के योग्य ही नहीं होता। वो होता है केवल प्रकृति का एक अंश मात्र जो समाप्त हो जाएगा एक दिन। तुम ऐसे नहीं हो, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया। तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बीती कि तुमने स्वयं को इतना कमजोर मान लिया। तुम्हें चाह नहीं जीवन की, तुम्हें चाह नहीं किसी ऐसे चीज की जो मेरे द्वारा निर्मित है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे ऐसी उम्मीदें करता भी नहीं हूँ, ना करा है, ना करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को विजेता देखो। जब तुम अपने आप को विजेता के रूप में देखोगे तभी तो तुम विजेता बन पाओगे। विजेता हो जाना आवश्यक है मेरे प्रिय। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करना। निश्चित तौर पर जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ऊंचा सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़ा सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम जीत के बारे में सोचो। जीत तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि तुम धन का विचार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अगाध स्नेह का विचार करो। मैं चाहता हूँ तुम प्रेम का विचार करो। मेरे प्रिय, वो क्या है इस संसार में जो तुम्हें मिल नहीं सकता? यहाँ सब तुम्हारे लिए ही तो रचा गया है। प्रश्न तो यह है कि तुम क्या चाहते हो। प्रश्न यह है कि तुम अपने लिए सही की तलाश कर पा रहे हो अथवा नहीं। इस मेले में जहाँ सब कुछ मिल रहा है, तुम्हारे लिए जो है तुम उसे ढूंढ पा रहे हो या नहीं? यदि तुम ढूंढ नहीं पा रहे तो अपने भीतर झांको, अपने भीतर उतरो, गहराई से झांको, देखो वह क्या है
जो तुम्हारे लिए यहाँ पर रचित करके रखा गया है। मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है तुम्हारे लिए जीतने का। लंबा समय बीत गया है, अब समय बिताना नहीं है, अब तो उसे अपने दिल में बसाना है और आगे बढ़ते जाना है। जीवन चक्र पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तुम्हें इस जीवन चक्र का लाभ लेना है। मेरे प्रिय, इस अवसर को यूं ही मत गवाओ, इस अवसर को मत जाने दो। तुमने बांटा है, बांटने का संतोष पाया है, पाने का भी तुम्हें प्रेम मिलेगा। मेरे प्रिय, बांटने वाला कभी हार जाए यह हो ही नहीं सकता। बांटने वाले को ही तो प्राप्त हुआ है, तुम्हें भला कैसे ना प्राप्त होगा। कौन है जो रोक सकेगा। इस संसार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो इष्ट से ऊपर हो, और तुम अपने इष्ट को पहचानते हो। तुम जिस रूप में जानते हो, जिस रूप में चाहते हो, मैं उसी रूप में आ जाऊंगा। मैं सर्वत्र निराकार साकार रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बस तुम मुझे महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो। अपनी प्रार्थनाओं में तुमने मुझे पुकारा है, अपनी भावनाओं में तुमने मुझे पुकारा है, मैं अवश्य आऊंगा। निश्चित तौर पर जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम हार रहे हो, जब भी तुम्हें महसूस हो कि अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, अपनी आंखें बंद करो। गहराई से तुम्हारी आंखों से निकले हुए हर एक आंसुओं का हिसाब होगा। मैं सब देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हें हारने दूं, यह संभव कैसे हो सकता है। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचा देता हूँ, परम चेतना में ले आता हूँ मैं उसको। मेरे प्रिय, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। निडरता को अपने भीतर समाहित होने दो। डर जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, डर जिसे जीता नहीं जा सकता, किंतु उसे दबाया जा सकता है हृदय के किसी ऐसे कोने में जहां ना तो तुम्हारा चेतन न ही अवचेतन मन पहुंच सके। उसी डर को दबाकर तुम उस डर के ऊपर अपने पांव पसार कर बैठ जाओ और बन जाओ एक ऐसे निडर विजेता जो सब कुछ पा लेना चाहता है। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। इस सार्वभौमिक सत्य को अपने भीतर उतरने दो और बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, तुमने बांटा है, तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। कितना बड़ा तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। यह क्रिया निरंतर करनी है, बड़ी संख्या बड़ी मात्रा में करनी है। चिंता क्यों करते हो, आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, इस पल में संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो अपने लिए धन प्रेम सब कुछ पा लेने की। यही वो समय है जब तुम्हें सब हासिल होने वाला है। इस समय को गंवाना नहीं, समय को जाने मत देना। स्वीकार करना, अपनी बाहें फैलाकर दोनों हाथों से इसे स्वीकार करना, फिर देखना चमत्कार कैसे घटित होता है। ये नया सत्र तुम्हारे लिए सामान्य सत्र समान नहीं है। वास्तव में यह वर्ष तुम्हारे लिए क्या क्या पिटारे खोलेगा, और उन पिटारों में कौन कौन से खजाने छुपे हैं तुम जान भी नहीं रहे। मेरे प्रिय, जब यह होगा, तुम्हारे आंखों में एक चमक होगी, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होगी, तुम्हारा चेहरा ओज तेज से ओतप्रोत होकर चमकेगा। तुम्हारा शरीर स्फूर्ति से भरा हुआ होगा, तुम्हारा ऑरा ऊर्जा का एक भंडार होगा। तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर कोई अपने आप को धन्य समझेगा। यह तुम्हारे जीवन का सत्य है, इससे बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता। इस सत्य को स्वीकार करो, स्वीकृति दो। अभी इसी पल में संख्या 11,11 लिखकर इसकी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले होगे। मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ थी। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मैं सदैव तुम्हारे पास ही था। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हें सत्य से परिचित कराने के लिए, जीवन के सत्य से अवगत कराने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ही तो आ रहा हूँ, उस रूप में तुम्हारे इष्ट के। स्वीकार करो मुझे, आने दो। मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारे जीवन में
सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियाँ बाँटो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।